फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह विशाल कैरियर रिसर्च विथ रंजीत के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन का टाइप 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक बार फिर से आपको यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे जो भी मैंने अब तक प्रॉब्लम्स बनाए हैं, आपको अगर उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम्स के कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। मैं उस प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, हमने जैसा कि आपको बताया, डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन को बनाने के लिए आपको तीन चीजें ही निकालनी होती है। एक होता है साइज ऑफ वेल्ड, दूसरा होता है स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड एंड थर्ड स्टेप होता है लेंथ ऑफ द वेल्ड। ये हमने आपको रिमेम्बरेंस के लिए बताया और ये इस चीज के लिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह के फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं होती। ये IS 800 2007 के कोड बुक में ऑटोमेटिक दिया रहता है, आप वहां से हेल्प लेकर देख सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। तो आइए प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। हमारा प्रॉब्लम है, अ टाई मेंबर ऑफ ए ट्रस कंसिस्ट ऑफ IS 65 इंटू 65 इंटू 6 mm। यानी कि आपको साइज ऑफ प्लेट दिया हुआ, साइज ऑफ प्लेट और प्लेट साइज आपको दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ 65 इंटू 65 इंटू 6 mm दिया हुआ। इसके बाद दे रहा ऑफ FE 410 FE 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको दिया हुआ। वेल्डेड टू ट्रांसमिट टू द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, एज्यूम सॉफ्ट वेल्डिंग, यानी कि आपको सॉफ्ट वेल्डिंग को एज्यूम करके आपको फाइंड आउट करना है, इसका लेंथ ऑफ द वेल्ड निकालना है। देखिए हमारा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारा ये डायग्राम है, ये हमारा साइज ऑफ प्लेट है जिसका साइज आपको दिया हुआ 65 इंटू 65, ऐसे भी 65 है, ऐसे भी हमारा 65 है, इंटू 6 mm इसका इस प्लेट का थिकनेस है। वो अनदर जो हमारा है ये गसेट प्लेट है, उस गसेट प्लेट का थिकनेस आपको देखिए, ये हमारा ये इस प्लेट से, मेन प्लेट से ये गसेट प्लेट जुड़ा हुआ है जिसका थिकनेस 8 mm यहाँ पे गिवन हमको डायग्राम में दिया हुआ है। इसके बाद ये तो हम इसको चाहें, ये एंगल सेक्शन है, अगर हम ये चाहें तो हमने ऐसे ऐड किया, अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे भी इसको ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी इसको ऐड कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे आपको बनाने में सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं इस एंगल को, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो आइए चलिए अब प्रॉब्लम्स की तरफ। हमने आपको बताया था प्रॉब्लम्स में फाइंड आउट करने के लिए तीन चीजें होती है। तीन चीजें में एक आता है साइज ऑफ वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड एंड लेंथ ऑफ द वेल्ड। हमको लेंथ ऑफ द वेल्ड फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिएगा ये L1 है, L2 है, ये दोनों को हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्या स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 1 से पहले मैं आपको बता दूंगा, जब भी एंगल सेक्शन के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एंगल सेक्शन का अगर साइज दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग स्टील टेबल को यूज करेंगे। स्टील टेबल से 65 इंटू 65 इंटू 6 mm के प्रॉपर्टीज को हम लोग पहले नोट डाउन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिंगल एंगल सेक्शन को चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा स्टील टेबल है, इसमें IS 65 इंटू 65 इंटू 6 mm का देखते हैं कहाँ दिया। देखिए ये हमारा IS 65 इंटू 65, ये 6 mm का दिया हुआ थिकनेस इसमें। तो यहाँ पे स्टेप 1 से पहले हम लोग T इक्वल टू 6 mm लिखेंगे। थिकनेस आपको दिया हुआ है प्लेट का, ये है। तो यहाँ पे एरिया, इस एरिया को हम लोग A या फिर TDG भी बोल सकते हैं, TDG 744 mm स्क्वायर। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपको CXX एंड CYY, CXX एंड CYY, ये स्टेप 1 बाद में लिखेंगे। CXX इक्वल टू CYY इक्वल टू आपका दिया हुआ 1.81 सेंटीमीटर है, इसको mm में करते हैं तो 18.1 mm आता। फिर ऐसे ही EXX एंड EYY, EXX इक्वल टू EYY, ये आपका आता 4.69 सेंटीमीटर में है, तो हम लोग इसको mm लिखेंगे तो 46.9 mm होता है। अब हम लोग चलेंगे स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 में हम लोग का होता है साइज ऑफ वेल्ड। स्टेप 1 साइज ऑफ वेल्ड। तो साइज ऑफ वेल्ड के लिए हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये IS 800 2007 को हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं, साइज ऑफ वेल्ड हम लोग फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को चलना है पेज नंबर 80। देखिए यहाँ से हम लोग साइज ऑफ वेल्ड निकाल सकते हैं। पेज नंबर 80 से पहले पीछे आएंगे तो यहाँ पे हमको ये थिकनेस निकालने का यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम साइज एंड मैक्सिमम साइज निकालेंगे। तो S मिनिमम एंड S मैक्सिमम हमको फाइंड आउट करना होता है, S मिनिमम एंड S मैक्सिमम।
तो एस मिनिमम हमारा इसमें क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मिनिमम साइज यहाँ पे दिया हुआ है, प्लेट थिकनेस आपका कितना है 6 mm दिया हुआ है, तो मिनिमम साइज तो आपका 6 mm होता है, प्लेट का थिकनेस अगर 6 mm दिया हुआ है तो। इसके बाद एस मैक्सिमम, तो एस मैक्सिमम हमको निकालने से पहले क्या करना है, या इस फिगर पे आना है, यहाँ पे देखेंगे 17A एंड 17B दिया हुआ है। देखिए हमारा जो प्रॉब्लम में फिगर है वो एंगल रेस्ट है, एंगल रेस्ट है, तो ये एंगल वाला देखेंगे। इसमें क्या करना है, तो जो हमारा थिकनेस दिया है उसमें से 1/4 इंटू टी को माइनस करना होता है, तो ये एस मैक्सिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, तो हमारा गिवन है -1/4, 1/4 कितने का, तो टी का, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे, इसको फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारा एस मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं 6 - 1/4 इंटू 6, ये आपका आता 4.5, इस मैक्सिमम का साइज ज्यादा आना ना, 4.5 आता, 4.5 mm आता है आपका साइज। एक मिनट, इस मिनिमम के साइज को मैंने गलती लिख लिया है, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे 10 mm गसेट प्लेट, 8 mm प्लेट, तो हमारा 10 mm से कम है, गसेट प्लेट का थिकनेस 8 mm दिया हुआ है, यहाँ पे मिनिमम 0 to 10 mm, तो 0 to 10 mm के लिए यहाँ पे 3 mm लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लोग एस मिनिमम लिखेंगे 3 mm, और ये हमारा एस मैक्सिमम हुआ ये 4.5 mm। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो एस प्रोवाइडेड होगा, साइज ऑफ वेल एस प्रोवाइडेड, ये हम लोग 3 to 4.5 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो हम 4 ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा राउंड फिगर में है, इसलिए हम लोग इसको ले लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग स्टेप 2 को जाएंगे, और जहां पे हम लोग निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। स्टेप 2, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm का फॉर्मूला होता है A × FWD। ये भी आपको IS 800 2007 के कोड बुक्स में आपको अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड्स, ये सॉफ्ट वेल्डिंग के लिए भी है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ A × FWD। तो सबसे पहले अब एरिया का हमने फॉर्मूला आपको पीछे भी बताया हुआ, A = 1 × T, टी मतलब थिकनेस होता है, टी अब निकालने के लिए आपको होता है टी इक्वल्स टू आपको फॉर्मूला होता है KS। तो KS का मतलब K तो कांस्टेंट है, हमने आपको पहले के भी प्रॉब्लम्स में बताया है कि K का वैल्यू आप जब भी वेल्डेड कनेक्शन को डिजाइन करें तो मोस्टली 0.7 लेना है, तो 0.7 इंटू S हमारा कितना है 6 mm दिया हुआ है, 6 mm गिवन है, लेकिन हमने जो S प्रोवाइडेड किया है वो 4 mm है, तो साइज ऑफ वेल्ड हमारा 4 है, तो इसको 0.7 इंटू 4 करेंगे तो ये 2.8 mm होता है। नेक्स्ट तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं 1 × 2.8, तो ये हमारा होता है 2.8 mm²। नेक्स्ट हम लोग को निकालना FWD का फॉर्मूला हमने यहाँ पे आपको दिखाया, FWN डिवाइडेड बाई गामा MW, FWN डिवाइडेड बाई गामा MW। FWN को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए है, FWN चूंकि हमारे पास गिवन नहीं है तो इसे भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता, तो देखेंगे FWN का फॉर्मूला आपको दिया है, FWN = FU डिवाइडेड बाई √3, तो FU डिवाइडेड बाई √3, FU का वैल्यू 410 हमको दिया हुआ है, 410 डिवाइडेड बाई √3, इसे करते हैं सॉल्व, 410 डिवाइडेड बाई √3, तो ये आपका आता 236.71 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट जब FWN हमने निकाल लिया तो FWD फाइंड आउट कर सकते हैं, FWD का फॉर्मूला FWN डिवाइडेड बाई गामा MW, कांस्टेंट होता 1.25 MW, गामा MW का वैल्यू तो 236.71 डिवाइडेड बाई 1.25, सॉल्व करते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 1.25, तो ये आपका था 189.37 न्यूटन पर mm²। तो फ्रेंड्स हमने स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड के लिए हमारे पास जो चीज चाहिए A और FWD दोनों हमने फाइंड कर लिया, तो अब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm A = A × FWD। एरिया आपका दिया हुआ है 2.8 इंटू FWD का वैल्यू आपका है
0.37 मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड हमको मिलता है यहाँ से 2.8 इंटू 189.37 530.23 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आता। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड हमने फाइंड आउट किया। हमने बताया था कि जो भी आप वेल्डेड कनेक्शन को करें तो 3 चीजें निकालनी होती है। नंबर 1 साइज ऑफ वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड एंड लेंथ ऑफ वेल्ड। तो अब चलेंगे लेंथ ऑफ वेल्ड, क्योंकि हमको L1 और L2 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 3 में लिखेंगे हम लोग, स्टेप 3 लेंथ ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड। तो लेंथ ऑफ वेल्ड निकालने के लिए हमें मालूम है ये हमारा 2 कॉर्नर है जहां पे ये 2 जगह हमको वेल्डिंग करना होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो फर्स्ट वाले को हमने P1 से डिनोट किया और सेकंड वाले को P2 से डिनोट किया। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं P1 ये यहां से ये वेल्डिंग का इनटू डिस्टेंस P1 इंटू 65 प्लस ये हमारा P2 इंटू P2 के आगे तो कोई हमारा डिस्टेंस है नहीं तो इंटू 0 करेंगे इक्वल टू TDG इंटू EXX एंड EYY, EXX एंड और EYY इसको बोलते सकते हैं। जैसे कि हमारे पास CXX एंड CYY ये हमारा दिया हुआ है। इसके नीचे का पार्ट जो हमें बचा वो EXX और EYY ये होता है। तो इसका वैल्यू हमको करना है। तो सबसे पहले चलिए P1 का वैल्यू हमारे पास है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P1 इंटू 65 प्लस P2 इंटू 0 TDG हमने यहाँ पे स्टील टेबल से लिखा हुआ है, देखेंगे TDG का वैल्यू कहाँ गया, ये 744 है। तो यहाँ पे करेंगे 744 इंटू EXX एंड EYY। एक मिनट, TDG नहीं, ये हमारा एरिया है, सॉरी। तो एरिया हमको दिया हुआ तो पहले TDG निकालेंगे। तो यहाँ पे इधर हम लोग ब्रैकेट में फाइंड आउट कर लेते हैं TDG AG इंटू FY डिवाइडेड बाय गामा M0। तो यहाँ पे करेंगे AG आपको 744 इंटू FY का वैल्यू 250 डिवाइडेड बाय 1.10 करेंगे। तो ये हमारा आता 744 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.1। तो ये आपका आता 169.09 किलो न्यूटन। तो ये हमारा यहाँ पे आता। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे 169.09 इंटू EXX एंड EYY का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे 46.9 है तो 46.9 लिखेंगे, 46.9। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा P1 इंटू 65 प्लस 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 169.09 इंटू 46.9। ये आपका आता 7930.32। तो ऐसे करेंगे P1 7930.32 डिवाइडेड बाय 65 इंटू, चूंकि ये हमारा mm में दिया है तो 10⁻³ करेंगे इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 65। तो ये हमारा आता 122 इक्वल्स टू आता 122 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हमारा चूंकि P1 का वैल्यू आ गया तो P2, तो सबसे पहले TDG बराबर हमारा ये बीच का सेंटर निकालना है टोटल। तो ये हमारा हो सकता है P1 प्लस P2। टोटल TDG का वैल्यू होता है P1 प्लस P2। हमारे पास P1 आया तो हमको क्या करना, P2 का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे P2 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं TDG माइनस P1। TDG का हमारा वैल्यू है 169.09 और इसको P1 का हमारे पास वैल्यू है 122। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 47.09 किलो न्यूटन। फ्रेंड्स, अब हमने P1 एंड P2 निकाल लिया। P1 एंड P2 निकाल लिया तो हम लोग अब आराम से लेंथ ऑफ द वेल्ड निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द वेल्ड का फॉर्मूला होता है, हम लोग आपको बताते हैं। लेंथ ऑफ वेल्ड
लेंथ ऑफ वेल्ड को हम लोग LW से इंडिकेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm। तो चूंकि हमारे पास से दो अलग अलग टाइप के लेंथ दिए हुए L1 एंड L2 निकालना, चूंकि मालूम नहीं कि उसका साइज सेम है या अलग है, तो हम लोग L1 एंड L2 करके फाइंड आउट करेंगे। तो L1 इक्वल्स टू ऐसे हम लोग लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm। तो P1 का वैल्यू हमारे पास देखेंगे कितना 122 है, 122 डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड हमने फाइंड आउट यहाँ पे किया तो 530.23 है, और चूंकि ये हमारा न्यूटन पर mm में है और ये किलो न्यूटन में है, तो इसको भी हम न्यूटन में करेंगे तो इसको 10⁻³ करेंगे। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लेंथ ऑफ वेल्ड आ जाएगा 122 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 530.23। तो ये सॉल्व करने के बाद मेरा आया 230.08 mm। ये हमारा लेंथ आया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 230 mm भी लिख सकते हैं, डेसिमल को छोड़ सकते हैं। अब LW2, तो LW जैसे हमने LW1 निकाला सेम P2 डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm। तो स्ट्रेंथ P2 का वैल्यू हमारे पास है 47.09 इंटू 10⁻³ चूंकि किलो न्यूटन में है, और हमारा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, तो हमारा ये न्यूटन पर mm में है 530.23। इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं 47.09 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 530.23। ये हमारा आता 88.81 mm। ये हमारा ये लेंथ आया L2 का। हम लोग चाहे तो इसको सेम एक बार ऐड करके भी लिख सकते हैं या सेम भी लिखकर छोड़ सकते हैं। ये 88.81 आया तो हम लोग इसे 89 mm भी लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। फ्रेंड्स, अब मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको प्रॉब्लम समझाया आपको निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। अगर इस प्रॉब्लम में किसी भी तरह की आपको कंफ्यूजन है तो हमको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, मैं इसे एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन का टाइप 4 प्रॉब्लम्स को लेकर। तब तक के लिए बाय।